नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से कि ये आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हेमंत सोरेन ने 2019 से 2024 तक उन्होंने नौजवानों के लिए, झारखंड वासियों के लिए लंबी चौड़ी वादाएं की थी, लेकिन उन सारे वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको उन्होंने निभाया नहीं, बल्कि हम कहे कि उन्होंने वादा खिलाफी किया। तो इस कारण से झारखंड वासी और झारखंड के नौजवान नाराज हैं, दुखी हैं, आक्रोशित हैं। और इसी आक्रोश को प्रकट करने के लिए आज पूरे झारखंड से लोग और नौजवान रांची आ रहे हैं। जगह जगह लोगों को रोका भी जा रहा है, ऐसा देखा गया है। पांकी में भी रोका गया है, जगह जगह नेताओं को रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आज से ही नहीं, कल ही जगह जगह से पता चला। पहले तो गाड़ी के मालिकों को डराया, धमकाया कि अगर आप गाड़ी देंगे तो फिर आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद भी गाड़ी के मालिकों ने हिम्मत किया और गाड़ी दिया, और लोग वहाँ से जब चले तो कल से ही, रात से ही, यानी शाम से ही जगह जगह पर थाना में उनको रोकना, वहीं लोगों को डराना, धमकाना, वो काम अभी भी बदसूरत जारी है। अभी भी कई जगहों से खबर आ रही है कि यहाँ रुके हुए, वहाँ रुके हुए। हमने कहा कि जो आप 1 घंटा में नहीं आ सकते हैं उनको वहीं उतर जाना चाहिए और वहीं पर धरना पर बैठ जाना चाहिए, और शाम 5 बजे तक रोड पर बैठ जाए। तो नौजवान इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने क्या क्या कहा था, अगर एक बार याद करा दें तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो संन्यास ले लेंगे। लेकिन आप तो 5 साल हो गया, ना नौकरी दिया, ना संन्यास ले रहे। अब जनता आक्रोशित है। उन्होंने गरीबों को कहा था कि हम 72,000 रुपया सालाना हम देंगे गरीबों को, और 72,000 रुपया 5 साल के हिसाब से जोड़ लीजिए तो इतना भी नहीं दिया। तो आज वो हिसाब मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। उन्होंने बूढ़े बुजुर्गों को कहा था, दिव्यांगों को कहा था, विधवा को कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना करके बांटा था, अपना फ़ोटो के साथ बांटा था, और कहा था कि हम यहाँ मुफ्त में 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन आज तक वो भी दिया नहीं। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों के लिए विधानसभा में घोषणा किया था कि रोजगार नहीं देंगे तो 5 से 7,000 रुपया भत्ता भी देंगे। तो ऐसे अनेक उन्होंने वादा किया था और उन वादों को पूरा नहीं किया। आज उसी वादा को याद दिलाने के लिए, उनसे हिसाब लेने के लिए झारखंड के गांव-गांव से नौजवान आज आ रहे थे। उन लोगों को ही रास्ता में रोका है, उन्हीं लोगों के ऊपर, और यहाँ भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ कांटेली तार लगा हुआ है, नोकीला। यानी हमें लगता है कि झारखंड में तो पहली दफ़ा हुआ होगा इन 24 साल की झारखंड में इस प्रकार की वायर से, वो भी नोकीला तार लगा करके घेरा डाला हुआ है। हम तो मैदान की ओर आ रहे थे अपनी आवाज़ से, तो इधर से आने में भी बड़ा मशक्क़त करना पड़ा। बोला कि इधर ब्लॉक है, नहीं आना। हम लोग आएंगे तो इसी रास्ते से, और फिर उन्होंने रस्सी काटा और तब फिर हमको अंदर आए। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से, अगर यहाँ आने में ये प्रॉब्लम है कि भाई लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर संगठन को अपनी बातों को रखने के लिए, चाहे रैली के माध्यम से हो, धरना के माध्यम से हो, प्रदर्शन के माध्यम से हो, सभा या जुलूस के माध्यम से हो, लोग पार्टी करती है, और ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है संगठन को या व्यक्ति को। लेकिन आज उसको भी हेमंत सरकार कुचलने का काम कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। आप सबके रिपोर्टर होंगे तो जगह जगह से, तो हम कहेंगे कि वहाँ से भी
जरूर मंगाना। अभी हमको लोग बोला चांडिल में भी लोगों को रोक रखा है, तो हमने वहाँ लोगों को कहा कि वहीं पर बता दो, लोग धरना पर 5 बजे तक वहीं पर रहे। जो आपने बांग्लादेशी घुसपैठिए का, भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, उस पर सरकार खामोश है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, खामोश तो नहीं रहने देंगे और इस आंदोलन को तो हम लोग आगे तक ले जाएंगे, चुनाव में भी गांव-गांव तक ले जाएंगे। क्योंकि से ट्राइबल की आबादी प्रभावित हुई है, तो ट्राइबल के रोटी बेटी क्या कहते हैं उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रपोर्शनेट उनको विधानसभा में भी लोकसभा में भी सीटें रिजर्व है उनके लिए। केंद्र सरकार की सेवाओं में भी राज्य सरकार की सेवाओं में भी आबादी के अनुपात उनके लिए सीटें रिजर्व है। आज अगर प्रतिशत कम होगी या कम हो गया तो लोकसभा की सीटें भी घटेगी, रिजर्व सीटें, विधानसभा की भी रिजर्व सीटें घटेगी और सरकारी सेवाओं में जो रिजर्वेशन प्राप्त है वो भी घट जाएगी। और इसीलिए हमने कहा कि ये झारखंड 5 शेड्यूल में पड़ता है और 5 शेड्यूल में इतनी सारे प्रोटेक्शन होने के बाद भी यहाँ कर आबादी आदिवासियों की लगातार घट रही है। ये हम सब के लिए ये चिंता का विषय है, पूरे झारखंड के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हेमंत सोरेन अब तो जेल से बाहर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो योजनाओं की जो शुरुआत कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, वहाँ भी अभी जेल जाने का ही जिक्र कर रहे हैं। तो अभी तो उनको तो आगे भी जेल जाना ही पड़ेगा भाई। अब इतना उन्होंने पाप किया है, इतना उन्होंने लूटा है झारखंड की संपदा को, हमें तो नहीं लगता है वो उससे उनको कोई बचा पाएंगे। कैसे वो बचेंगे? आप साहब ज़मीन लुटवाते हैं, आप कोयला लुटवाते हैं, आप बालू लुटवाते हैं। अब उन लुटेरों को आप संरक्षण देते हो तो फिर जो संरक्षण देने वाला कैसे वो बचेंगे? उनको तो पकड़ ही लिया जाएगा, इसलिए उनको जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।